वेलकम बैक टू MS रोहिला ब्लॉग। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दें और आप सबको स्वस्थ रखें और मस्त रखें। तो मेरा भी आज पहला सोमवार का उपवास रखा था मैंने, तो साड़ी पहन ली थी आज। साड़ी पहनना ये मतलब डिफ़िकल्ट टास्क है हम जैसे लोगों को, जो कभी कभार साड़ी वेयर करते हैं। तो बस साड़ी पहन ली थी, साड़ी को ही सेट करने में 10 से 15 मिनट लग गए। और ये देखिए, मैंने साड़ी सेट करते करते मेरे 10-15 मिनट इस तरह वेस्ट हो गए। मैं साड़ी कम ही वेयर करती हूँ क्योंकि मुझसे हैंडल नहीं होती साड़ी। तो बस साड़ी को कैसे कैसे करके सेट किया और फिर मैं पूजा की तैयारी करके पूजा कर ली थी। मंदिर भी गई थी, पर मंदिर का वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि आपको पता है मंदिर में बहुत भीड़ होती है। आज पहला सोमवार था तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। कोशिश तो मैंने किया था मैं बहुत जल्दी जाऊंगी मंदिर, पर घर के काम निपटाते निपटाते लेट हो गया था। तो इसलिए मंदिर में ना तो फ़ोन ले जा पाई और ना मैं शूट कर पाई बिल्कुल भी। तो बस मंदिर गई थी, मंदिर से आने के बाद फिर घर पर पूजा की। पूजा कर कर फिर अपने बाकी के काम किए। तो चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं और फिर आप लोगों से बाद में बात करते हैं। अच्छा, पहला सोमवार था तो थोड़ा ज़्यादा ही देर लगी मुझे पूजा करने में क्योंकि मंदिर भी गई थी, फिर घर पर आकर भी पूजा करी। तो मतलब आधा घंटा मुझे लग गया पूजा करने में। वैसे तो मुझे पूजा करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है नॉर्मल से, क्योंकि मैं मतलब जाप उप भी करती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा देर लगती है पूजा करने में। आज सोमवार भी था तो इसलिए और एक्स्ट्रा टाइम लग गया पूजा करने में। तो पूजा करते करते मुझे 9 से 10 बज गए थे पूजा करते करते, लेकिन मेरी अच्छे से पूजा हो गई। तो बस पूजा कर कर घर के थोड़े से काम फिनिश कर कर मम्मी के घर गई थी क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके लिए खाना वाना बना कर आई थी। तो खाना बना कर आई और भाकर भी थोड़ा बहुत काम करके आई। तो बस मैं थक गई थी क्योंकि उपवास भी था, कुछ खाना तो था नहीं, बस चाय पी ली थी मम्मी के घर पर ही जाकर। तो चाय पीकर और मम्मी के घर का काम ख़त्म कर कर उनको खाना वाना देकर और फिर मैं वापस अपने घर आ गई थी। और थोड़ा सा लो फील हो रहा था, फास्ट था, कुछ खाया नहीं था, इसलिए फिर मैं रेस्ट कर लिया मैंने। लेट गई तो फिर थोड़ी देर नींद आ गई। तो नींद टाइम देखा तो 5 साढ़े 5 बज गए थे। फिर मैं उठ गई थी, फिर अपने के भी शाम का खाना भी बनाना था, पूजा का भी और हस्बैंड का भी खाना बनाना था। फिर मैं उठ गई थी, बस उठकर थोड़ा सा अपने घर का काम किया क्योंकि कल मशीन लगाई थी, कपड़े रखे थे ऐसे ही, तो उनको सबको सेट किया और थोड़ा सा अपने घर को अरेंज किया क्योंकि उपवास हो या कुछ भी हो, घर के रूटीन के काम तो करने ही होते हैं। तो बस वही मैंने अपने थोड़े बहुत घर के काम किए और थोड़ा घर को अरेंज किया। बाकी घर तो मेरा फुल ऑर्गेनाइज ही रहता है वैसे, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है ना कभी कभार, कितना भी आप ऑर्गेनाइज़ कर लो घर को, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज हो जाता है घर। तो बस मैंने थोड़ा सा घर को ऑर्गेनाइज़ किया और झाड़ू वाड़ू लगाई शाम की, और फिर अपने नहाकर मैं किचन में चली गई थी खाना बनाने के लिए। खाना मैं सोच रही थी कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि अकेले मेरा ही फास्ट था, हस्बैंड का फास्ट नहीं था, तो मैंने कुछ ज़्यादा बना नहीं पाई या बनाया नहीं। तो बस घर को थोड़ा सा अरेंज करके मैं किचन में आ गई थी। तो मैं आप लोग के साथ सावन का पहला सोमवार था तो मैंने भी उपवास रखा था। तो पूरा दिन तो ऐसे ही बीत गया। सुबह मंदिर गई थी और मम्मी के घर भी गई थी, और फिर घर आकर पहले सुबह सब काम किया, फिर दोबारा आकर मम्मी के घर गई थी। मम्मी के घर जाकर उनको खाना बना कर दे के आई और फिर अपने घर आकर फिर थोड़ा सा काम किया। फिर तो अपने लिए वैसे तो मैं कुछ अच्छा सा बनाने की सोच रही थी, पर पता नहीं क्यों अजीब सा कुछ थोड़ा सा लो फील हो रहा था क्योंकि मैंने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, बस चाय पी रखी थी, तो थोड़ा लो सा फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा मैं अकेले ही खाने वाली हूँ, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। तो सिंपल सा साबूदाने की खीर बना ली थी क्योंकि साबूदाने की खीर टेस्टी भी बहुत लगती है और बहुत ज़्यादा जल्दी भी बन जाती है। और वैसे सावन के सोमवार में मीठा ही खाया जाता है जहाँ तक मुझे पता है। बाकी अपनी मर्ज़ी से लोग नमकीन भी खाते हैं क्योंकि भगवान हमसे कभी नहीं कहते कि आप भूखे रहिए या कष्ट सहिए। तो जैसी आपकी भावना हो या जैसी आपकी श्रद्धा हो, आप वैसा खाना खा सकते हैं।
ये मेरी मतलब ये देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग के साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ, अपनी पर्सनल टिप। देखिए, मैंने बिल्कुल सिम आँच पर ये आलू और अरबी उबलने लगी थी, इसमें एक भी सीटी नहीं आई और ना मुझे किचन में खड़ा होना पड़ा। और देखिए, हमारे आलू एकदम प्रॉपर बॉयल हुए और अरबी भी एकदम अच्छे से बॉयल हुई। आप स्टीम में सब्जी खाना बनाएंगे ना, आपका खाना सुपर टेस्टी बनेगा और बिल्कुल मतलब मैं बता नहीं सकती कितना टेस्टी बनता है। दुगना टेस्ट हो जाता है जब स्टीम में या दम दम समझ लीजिए, स्टीम समझ लीजिए, खाना बनता है। और गैस भी कम यूज़ होती है, क्योंकि गैस बिल्कुल सिम होती है तो गैस बहुत कम यूज़ होती है। तो आप इस टिप को ज़रूर यूज़ करिएगा और आपकी बहुत हेल्प रहेगी। जो जैसे सीटी लगती है तो हमें थोड़ा टेंशन रहता है, हमारी चीज़ जल ना जाए, हमारी चीज़। और कुकर में, आप कुकर में भी दम में चीज़ बना सकते हो, बस सिम गैस करके आप अपना और काम कर लीजिए और आपकी चीज़ इतनी टेस्टी बनेगी, बहुत ज़्यादा। दम या स्टीम में बनती है तो आपको पता ही, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, क्योंकि कहते भी हैं कुकर में दाल गलती है पकती नहीं है। तो मैं तो हमेशा, मुझे मतलब अभी मैंने ये चीज़ यूज़ करनी शुरू करी है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर की जाए मेरी ये टिप। तो आप लोग भी टेंशन फ्री खाना बनाइए, चाहे कढ़ाई में तो स्टीम में बनती है, स्टीम में बना लेते, लेकिन कुकर में भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बनाइए। अपना कुछ भी, चावल, खिचड़ी, दाल, कुछ भी बनाइए और एक भी सीटी की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक उसको प्रेशर बन जाने दीजिए और फिर गैस सिम कर दीजिए। 5 या 10 मिनट में, मिनिमम 15 मिनट में या 20 मिनट में आपकी चीज़ बन गया, बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए, एक भी सीटी नहीं आई और देखिए बिल्कुल प्रॉपर बॉयल हुए। और ना मुझे गर्मी में किचन में खड़ा होना पड़े, क्योंकि कुकर में सीटी लगती है तो टेंशन हो जाती है कितनी सीटी लग गई, कहीं हमारी चीज़ ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए। तो मैं अब आजकल ये टिप यूज़ कर रही हूँ, मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुझे किचन में खड़ा नहीं होना पड़ता, टेंशन नहीं होती कितनी सीटी आई है, कितनी नहीं सीटी आई है। तो आप लोग के लिए अगर ये टिप हेल्पफुल हो तो ज़रूर यूज़ करिएगा। तो बस साबूदाना रेडी हो गया था खीर के लिए, तो बस उसको पैन में बनने रख दिया था। बस उसको अच्छे से वॉश कर कर और उसमें दूध डाल दिया था और ये सिम आंच पर इसको पकने रख दिया था। धीरे धीरे खीर बनकर रेडी हो गई थी। इसमें मीठा डाल दिया था और थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट डाल दिया था। मेरे पास सिर्फ नारियल गोला था तो मैंने बस गोला डाल दिया था, और आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और इसको सिम आंच पर पकाइए, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है साबूदाने की खीर। कुछ लोग कहते हैं हमारी खीर बढ़िया नहीं बनती या वैसे नहीं बनती, आप इस तरह से खीर बनाइए। साबूदाने को 2 से 3 घंटे, जितनी जल्दी आप ज़्यादा देर आप भिगोएंगे उतना अच्छा बनेगी, लेकिन ज़्यादा देर भी नहीं भिगोना चाहिए क्योंकि फिर ये बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। तो मैंने इसे 10 मिनट भिगोया है बस नॉर्मल पानी में, और बस उसको हमारी खीर रेडी हो गई है। तो बस ये थोड़ी सी अरबी थी, इसको मैंने फ्राई करके रख दिया था। मैंने सोचा हस्बैंड के लिए बना दूँ, पर उन्होंने खाया नहीं, तो बस मैंने इसको रेडी करके रख दिया था। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि मैंने अरबी फ्राई कैसे बनाई है, और इस टाइप से अरबी बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसकी फुल वीडियो मैं कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, हमारा डिनर रेडी हो गया था। अपने लिए साबूदाने खीर और 2 पराठा बना लिया था और एक बैल का पराठा बना दिया, क्योंकि सोमवार व्रत में गाय की नहीं बैल की रोटी निकलती है, ऐसा मैंने सुना है। तो हस्बैंड के लिए सोयाबीन का पुलाव बना दिया था और घर के खाना खाकर घर से कहते बर्तन रखे थे, बर्तनों को क्लीन किया। तो कुछ इस तरह से बीता मेरा पहले सोमवार का व्रत। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो MS रोहिला चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय।